हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे नूक। तो आज हमने ये सर्कल की थालपोश की बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है। ये देखिए, इसको हमने बनाया है और इसका मेज़रमेंट करके दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन बनने के बाद कितनी बड़ी बन के आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिज़ाइन नहीं है ये। तो ये देखिए, हम इसको पूरा मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारी ये 7.5 इंच की है, ये डिज़ाइन है, ये 7.5 इंच की। और इधर से देखेंगे आप तो ये 19 सेंटीमीटर है ये। तो ये बहुत बड़ा इसका दायरा नहीं है, थोड़ी छोटी बनती है ये डिज़ाइन, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, अगर आपको इसको बनाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपकी डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बनेगी। इसी तरीके से बहुत प्यारी डिज़ाइन है ये। तो चलिए, थालपोश की डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी 4.5 mm की क्रोशिये हुक है और ये हमारा 4 प्लाई का यार्न है। तो ये फ्रंट वाले से हम ये बैक वाले धागे को ऐसे आगे निकाल लेंगे और इसमें 1 चेन बनाएंगे और इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 8 टाइम हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए, 8 सिंगल क्रोशिया इसमें कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी टोटल 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम फर्स्ट जो चेन बनाए थे उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको, और इस धागे को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब इसमें दूसरा कलर लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे हम ये सेकंड कलर लगा रहे हैं। ये हमारा क्रीम कलर है, आप अपने पसंद का लगाइएगा। तो इसमें हम यहाँ पे इसको अटैच करके 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये हमारा सेकंड राउंड है और ये जो धागा है इसको भी इसी के साथ इधर यहाँ पे अंदर ये 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी जगह पे आपको 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आपको 3 चेन बनाना है। 1 2 एंड 3। और इसके नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया अनफिनिश बनाना है इस तरीके से। फिर सेम चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया मोर अनफिनिश। तो ये टोटल हमारी 2 डबल क्रोशिया बनेंगी। फिर इनको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। और इसके नेक्स्ट वाले में अनफिनिश 2 डबल क्रोशिया बनेगी इस तरीके से। क्लियर देखिए, अब इसको हम कंप्लीट कर दिए। तो इसी तरीके से आपको 8 पेटल इसमें बनाने हैं। तो हमारा 1 2 3 कंप्लीट हो गया। 1 और दिखाते हैं आपको। 1 2 3 चेन बनाइए और इसके नेक्स्ट वाले चेन के अंदर 1 अनफिनिश डबल क्रोशिया एंड सेकेंड अनफिनिश डबल क्रोशिया। फिर इसको कंप्लीट कर दीजिए ये इस तरीके से। फिर 3 चेन। तो चलिए, इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। तो ये हमारा देखिए 8 पेटल इसमें कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने 3 चेन बना लिया है ये। और इसको जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये सेकेंड राउंड हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको हमने इस धागे को कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम ये जो 3 चेन का स्पेस है इसके अंदर हम ग्रीन कलर का ये यार्न लगाएंगे और इसमें आपको 4 चेन बनाना है। 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 चेन बनाने के बाद हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए आपको 1 2 ये 2 टाइम इसमें रैप करना है
और यहीं पे आपको अनफिनिश्ड ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसको हम जस्ट 2 टाइम रिमूव करेंगे और ये होल्ड रखेंगे इस पे। फिर इसमें एक और अनफिनिश्ड ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम रिमूव, 2 टाइम रिमूव, ये हमारा 3 बन गया। अब इसको हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर 2 चेन का स्पेस लेंगे, 2 चेन, और सेम इसी चेन के अंदर जो ये 3 चेन हमने यहाँ बनाया है, एक हमने ये बना दिया पैटर्न, इसी में अब अगेन ट्रिपल क्रोशिया का सेम इसी तरीके से 3 टाइम बनेगा। 1 2, इसको होल्ड करेंगे, ये हमारी दूसरी ट्रिपल क्रोशिया है और ये थर्ड वाली है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है फंदों को और फिर एक साथ इनको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये 4 चेन बनाया था, तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 एक साइड बनेगी, बीच में 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 चेन का गैप देना है और फिर ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर हमें सेम इसी तरीके से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 1 और उसको अनफिनिश रखना है इस तरीके से, 2 ये 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी सेकंड वाला बनाते हैं, वो वाला ठीक नहीं बना था। तो ये हमने यहाँ पे, ये हमारे 3 फंदे हैं। अब एक और हम बनाएंगे, 1 2, अब इसको हम एक साथ फिनिश करेंगे ये इस तरीके से। फिर 2 चेन का स्पेस रखेंगे और फिर जैसे हमने इसमें 2 पेटल बनाया है, इसमें भी आपको 2 बनाना है। हर एक में आपको 2-2 पेटल इसी तरीके से बनाना है ट्रिपल क्रोशिया का। और ये बीच में पेटल के बीच में आपको 2 चेन का स्पेस रखना है और ये पेटल के बाद 3 चेन का स्पेस। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं ट्रिपल क्रोशिया बना के। ये 1 टाइम रिमूव किया एंड 2 टाइम इसको यहाँ पे होल्ड रखेंगे। 1 टाइम एंड 2 टाइम होल्ड रखेंगे, 1 टाइम 2 टाइम। अब इसको एक साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे ये। फिर 3 चेन, 1 2 3। तो चलिए इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक में हमने ये 2-2 पेटल बनाए हैं। अब यहाँ पे 3 चेन बना के और इसको इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, जो ये फर्स्ट वाला है इसके सेंटर पे। ये देखिए, ये सर्कल की डिज़ाइन है, बहुत प्यारी डिज़ाइन है ये। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से इस धागे को कट करके निकाल दिए। अब इसमें हम 4th कलर लगाएंगे। तो कलर आप अपने पसंद का लगाइएगा। ये हम पिंक कलर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें 1 2 पहले आपको 3 चेन बना लेना है और ये जो हर एक ये चेन के स्पेस हैं, ये दोनों पेटल के बीच में और यहाँ पे, तो हर एक स्पेस में आपको 4 टाइम इसमें डबल क्रोशिया फिल करना है। तो ये हमारी ये 1 काउंट होगा चेन, 1 2 ये 3 एंड 4। तो ये हमारा ये 1 स्पेस में हमने ये 4 डबल क्रोशिया फिल कर दिया। अब इसके नेक्स्ट में इसमें आपको 4 डबल क्रोशिया फिल करना है।
जस्ट आपको 4 डबल क्रोशिया इसमें फिल करना है हर एक चेन के स्पेस में, और बीच में आपको कोई चेन वगैरह इसमें नहीं लेना है, जस्ट डबल क्रोशिया फिल कर देना है इस तरीके से। 1 2 3 एंड 4। फिर इसके नेक्स्ट वाले में इसमें आएंगे और इसमें भी 4 टाइम डबल क्रोशिया फिल करेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो चलिए इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 फिल कर दिया, इसमें 4 इसके अंदर, फिर यहाँ पे 4 करेंगे, फिर इसके अंदर करेंगे। तो ये जितने भी ये चेन के गैप हैं हर एक में आपको 4 डबल क्रोशिया इस तरीके से फिल कर देना है, तो पूरा आपका एक बॉर्डर बन जाएगा इसमें। एक और देखिए 1 2 3 एंड 4। अब हमको इसमें नेक्स्ट वाले में आ जाना है डायरेक्ट इस तरीके से। तो चलिए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो 3 चेन का गैप है, सॉरी ये 3 चेन जो है इसमें, और इसके बाद यहाँ पे हम पीच कलर लगाएंगे और इसको यहीं पे हम होल्ड रखेंगे इस धागे को। तो ये जो क्रीम कलर का धागा है इसको यहाँ पे अब मर्ज करेंगे। तो इसको यहाँ पे फिक्स करने के बाद इसमें हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और इसको इधर से हमें ये 1 को स्किप करना है और सेकंड वाले में हमें इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 1 को स्किप करेंगे, सेकंड में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से आपको इसके सराउंडिंग में ये लूप बनाने हैं। एक और देखिए 1 2 3 चेन, 1 स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरीके से इसके सराउंडिंग में पूरा बनाते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पिंक इसमें लगाएंगे। तो हमने ये पिंक को यहीं पीछे देखिए होल्ड रखा है। तो ये पीच वाले में पिंक वाले को यहाँ पे मर्ज कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो हमारा ये फर्स्ट वाला ये लूप है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इस तरीके से आएंगे सेंटर पे इसके। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम इस तरीके से अनफिनिश 1 डबल क्रोशिया, अनफिनिश 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना के और इसको एक साथ यहाँ पे रिमूव कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो इसके नेक्स्ट वाला लूप है इसमें यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया था अनफिनिश, उसी टाइप से ये वाला भी बनेगा। फिर यहाँ पे हम 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसके ये नेक्स्ट वाले 1 में आपको ये फ्लावर बनाना है और 1 में आपको स्लिप स्टिच करना है। अब ये सेकंड वाले में हम 3 टाइम इसमें अनफिनिश डबल क्रोशिया बनेगी, 1 2 एंड 3। अब इसको हम फिनिश करेंगे ये इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके नेक्स्ट वाले में सेम इसी तरीके से 3 टाइम 1 2 एंड 3
टुगेदर फिनिश 3 चेन 1 2 3 और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरीके से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद वाइट का, ये ऑफ वाइट है, 1 राउंड इसमें और बनेगा, फिर ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बड़ी डिज़ाइन नहीं है ये। तो चलिए इसको पहले इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा पूरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लास्ट में हमने ये स्लिप स्टिच किया, 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये जो स्टार्टिंग में बनाए थे इसके पास यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पिंक का ये कंप्लीट हो गया। पिंक को यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे और वाइट का इसमें 1 रो और बनाएंगे। तो ये देखिए पूरी ये ऐसी डिज़ाइन आएगी, बहुत प्यारी डिज़ाइन है ये। अभी ये वाइट वाले धागे को पीछे से हम यहाँ पे, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे इसको ऊपर की तरफ निकाल लीजिए और फिर इसमें हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3 और ये जो 3 डबल क्रोशिया का ये पॉइंट है यहाँ पे इसे हम सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये वाला जो सिंगल क्रोशिया का पॉइंट है इसके ऊपर इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। 3 चेन, फिर ये पॉइंट पे डबल क्रोशिया के सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच, 3 चेन, फिर इस वाले पॉइंट पे स्लिप स्टिच 1 2 3 स्लिप स्टिच 1 2 3 और ये वाला जो है इस पे स्लिप स्टिच। तो 1 टाइम आपको इसके ऊपर स्लिप स्टिच करना है और 1 टाइम इसके ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए क्लियर, 1 टाइम यहाँ पे 3 चेन बना के स्लिप स्टिच, 1 टाइम इसके ऊपर 3 चेन बना के स्लिप स्टिच। तो ये इसी तरीके से ये पूरा ये सराउंडिंग में इसके यहाँ तक बनेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच कर दिए। अब इस धागे को भी कट करके निकाल देंगे और ये पूरी डिज़ाइन हमारी ऐसी आएगी। तो ये पूरी डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए पूरा इसका ऐसा लुक आएगा। तो चलिए अगर आपको पसंद आई है तो आप भी बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये प्यारी सी डिज़ाइन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।